गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एम्पियर का नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। हम ये कहते हैं कि यदि किसी स्थान पर, किसी परिपथ में अगर यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी अगर धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम बायो-सावर्त नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी स्थान पर धारा का प्रवाह या धारा का मान असमरूप है, यानी धारा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस स्थान पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम बायो-सावर्त नियम से ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अत्यधिक कठिनाई आएगी, वो अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में असमरूप धारा प्रवाह के कारण या नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसे ज्ञात करने के लिए हम एक नए नियम का उपयोग करते हैं और उस नए नियम को हम एम्पियर का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये एम्पियर का नियम होता क्या है, इसको हम थोड़ा समझें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं। ये हमने एक वायर लिया, ठीक है, और इस वायर के अंदर हम करंट आई फ्लो करते हैं। ये करंट आई हमने इसके अंदर फ्लो कर दी, ठीक है। करंट आई फ्लो करने के बाद हम इस वायर के चारों ओर एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। ये हमने इसके अंदर एक चारों ओर वृत्ताकार लूप बना दिया। अब इस वृत्ताकार लूप के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे ये इस तरह से, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी रेखीय समाकलन का मतलब बी डॉट डी एल, लंबाई के अनुदिश जो समाकलन होता है उसे रेखीय समाकलन कहते हैं। और चूंकि ये बंद पथ है, इसलिए ये बंद पथ का समाकलन कहलाएगा। तो हमने क्या किया, एक तार लिया, उस तार के अंदर हमने धारा आई प्रवाहित की और उस पर एक क्लोज्ड लूप बनाया। इस क्लोज्ड लूप के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, उस चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के अनुदिश रेखीय समाकलन कर दिया। तो ये रेखीय समाकलन, इस जो लूप है इसमें प्रवाहित कुल धारा, ये समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कुल धारा, और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यही किसका नियम है, एम्पियर का नियम। तो एम्पियर ने अपने नियम में ये कहा कि निर्वात अथवा वायु में, निर्वात ले लीजिए, वैक्यूम ले लीजिए, या वायु में किसी बंद पथ के अनुदिश, ये बंद पथ है, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और उस पथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब एक रिलेशन यहां से ये निकल के आता है कि B इक्वल्स टू, हम जानते हैं, म्यू नॉट H। ये आगे चैप्टर 8 में है आपके, जहां पर H को हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। H को क्या बोलते हैं हम, चुंबकन क्षेत्र। तो इस B की वैल्यू को जब हम ऊपर पुट करते हैं तो यहां से म्यू नॉट तो आ गया बाहर, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट हो गया कैंसिल। तो अब आपका क्या फॉर्मूला बना यहां से, H डॉट डी एल इक्वल्स टू समेशन आई। क्या फॉर्मूला बन गया, H डॉट डी एल इक्वल्स टू समेशन आई। तो ये आपका एम्पियर का नियम कहलाता है, जो नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करने के काम में आता है। ओके बेटा, थैंक यू।